हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से बेहतरीन सी क्लास लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, क्लास किसकी होगी? आपकी एज प्रॉब्लम की, आयु संबंधी की। ठीक है, आज हम 6th क्लास यानी 6ठी क्लास इसकी पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करेंगे हम। होमवर्क का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आज की क्लास का, वो बाद में होगा। जो पिछली क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया था उसका सोल्यूशन भी आपको क्लास के आखिर में ही कराया जाएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करें क्लास को। चलिए करते हैं शुरुआत की क्लास को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है साथियों, यहाँ पर पिता पुत्र की आयु की बात हो रही है। ठीक है, अब से 10 साल पहले की विधि है और 10 साल बाद की विधि है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल। देखिए, पिता और पुत्र की बात हो रही है। ठीक है, पिता पुत्र 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो अनुपात कितना हो जाएगा? पुत्र की 1 हो जाएगी तो पिता कितनी हो जाएगी? 3। तो अनुपात कितना हो जाएगा पिता पुत्र की आयु में? 3:1 का। ठीक है, और 10 वर्ष बाद, ठीक है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी पुत्र की। ठीक है, अगर पुत्र की 1 है तो पिता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये 10 साल पहले का है और ये 10 साल बाद का है। ठीक है, यानी इनके बीच कितना डिफरेंस हुआ? 20 साल का। ठीक है, इन दोनों अनुपात के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 साल का है। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ पे अंतर 0 है। ठीक है साथियों, तो जब 20 साल दोनों की उम्र में बढ़े हैं तो अंतर भी तो दोनों का समान आना चाहिए। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें। तो हम इसको अंतर को बराबर करेंगे। सबसे पहले तो कैसे करेंगे? निचले अनुपात का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1। ऊपरले अनुपात का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ऊपरले अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा? 2। तो हम नया अनुपात बनाएंगे। कैसे? जो नीचे का अनुपात है उसमें ऊपरले में गुणा कर देंगे, जो ऊपर का अंतर आया है उसको नीचे गुणा कर देंगे। देखिए नया अनुपात क्या बन जाएगा पिता पुत्र की आयु का। ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा आपका? सेम रहेगा ऊपरला तो, क्योंकि 3 1 की गुणा करेंगे तो 10 साल पहले वाला अनुपात सेम रहेगा। अब 10 साल बाद वाले में गुणा करते हैं 2 की, कितना हो जाएगा? 4 2, ये कितना है? 10 साल बाद का। ठीक है, और 20 साल का इनमें अंतर है अनुपातों में, दोनों में ही। ठीक है, तो 1 अनुपात का अंतर है यहाँ पे देखिए और यहाँ पे भी देखिए। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितने वर्षों में बढ़ा? 20 वर्षों में। ठीक है, यानी 1 अनुपात बराबर 20 हुआ। किसकी आयु पूछिए? दोनों की आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, कोई से भी अनुपात में आप गुणा कर लें। ठीक है, हमने पहले वाले में गुणा कर दिया। ठीक है, 20 दिया 60 और 20 कम 20, ये 10 साल पहले की आयु आई है। ठीक है, हमें वर्तमान में लाने के लिए इसमें 10 प्लस करना पड़ेगा दोनों की आयु में, तो कितनी हो जाएगी? 70 और 30। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी। 7:3 का अनुपात होगा दोनों की आयु के बीच में। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, 7:3 का अनुपात है पिता पुत्र की आयु में वर्तमान में। ठीक है साथियों, चलिए बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र से 7 गुना था। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, या पिता की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपसे ज्ञात कराया गया है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी हल। देखिए पिता और पुत्र, ठीक है क्या हो रही है बात? पहले पूर्व की आयु लिख लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की पहले लिख लें आप। ठीक है, कोई सी भी आयु वैसे तो पहले लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पूर्व क्या थी? 7 गुनी थी पिता की आयु। ठीक है, पुत्र की 1 थी तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? सॉरी, तो पुत्र की 1 थी तो पिता की 7 हो जाएगी। फिर क्या? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? पुत्र की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ पे अंतर 4 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है? 0। तो इस अंतर को बराबर करेंगे। ठीक है, तो निचले अनुपात का अंतर कितना है? 2। ऊपरले अनुपात का अंतर कितना है? 6। कितना है? 6। ठीक है, तो इसके नीचे के अंतर को ऊपरले अनुपात में गुणा कर दे और ऊपर के अंतर को निचले अनुपात में गुणा कर दे, तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? देखिए नया अनुपात बन जाएगा आपका 5 साल पहले की बात हो रही है
तो कितना हो जाएगा 14 और 2, ठीक है। अब 5 साल बाद की बात कर लेते हैं। तो 6 की गुणा करेंगे आप किसमें 3 में, 6 कितना हो जाएंगे दोस्तों 18 और 6 कम 6, ठीक है। अब अंतर बराबर हो गया। देखिए यहाँ भी कितने का अंतर है 4 अनुपात का और यहाँ भी 4 अनुपात का, ठीक है साथियों। अब अंतर बराबर हो गया, यानी 5 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद में आने में 4 वर्ष का यानी 4 का अनुपात का डिफरेंस आ रहा है। वर्षों में कितना आ रहा है 5 और 5 10 वर्ष का, ठीक है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जिसकी आयु पूछे उसकी आयु आप ज्ञात कर दें, ठीक है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10/4। पिता की आयु पूछिए, पहले पिता की निकाल लेते हैं। पिता की आयु हमसे पूछी गई है, ठीक है। ऊपरले वाले अनुपात से निकाला हमने, ये बात ध्यान रखिए आप, जो उनसे भी अनुपात में गुणा करके निकाल रहे हैं। देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, इससे काटेंगे 7 बार, कितनी आ जाएगी 7 पंजे 35, ठीक है। लेकिन ये आयु क्या आई है 5 साल पहले की आई है, क्योंकि जो ये अनुपात है ऊपरले वाला आपका ये क्या है 5 साल पहले का है, तो आयु भी 5 साल पहले की ही देगा। तो वर्तमान में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 और जोड़ने पड़ेंगे, तो आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है साथियों। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल से आपको निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी। मेरी वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। लैंग्वेज बहुत छोटी है लेकिन आप घूम जाते हो पढ़कर भी इसको, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए उसने क्या दिया है 20 साल पहले की आयु, ठीक है, 20 साल पहले, और वर्तमान दिया है, ठीक है, वर्तमान। एक ही बंदे की आयु है दोस्तों ये, ठीक है, एक ही व्यक्ति है कोई जिसने बोला है कि मेरी 20 वर्ष जो पहले आयु थी वर्तमान की 1/3 थी, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और पहले कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है साथियों, क्योंकि आयु हमेशा बढ़ती ही है घटती नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में 3 है, तो पहले कितनी थी 1 थी 20 वर्ष पहले। तो दोनों में अनुपात में कितना डिफरेंस है 2 अनुपात का डिफरेंस है। तो ये क्या इनमें क्या डिफरेंस होगा वर्तमान से और 20 साल पहले में, तो कितना अंतर होगा 20 साल का अंतर होगा, ठीक है साथियों। तो 2 अनुपात बराबर कितना है आपका 20 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमसे पूछी क्या है वर्तमान आयु पूछिए, तो वर्तमान का अनुपात कितना है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 वर्ष। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या आपका बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी। राजीव की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है साथियों, यहाँ आपको राजीव की वर्तमान आयु बताना है। जैसा पहले वाला प्रश्न था दोस्तों, ठीक उससे मिलता जुलता प्रश्न है ये। देखिए क्या दिया उसने 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, ठीक है। राजीव की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? राजीव की। राजीव की जो 5 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद, ठीक है। 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 15 वर्ष बाद अगर 5 वर्ष पहले कितनी थी 1 थी, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अनुपात में कितना डिफरेंस है यहाँ पे। 5 वर्ष पहले अनुपात 1 था, 15 वर्ष बाद 5 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है अनुपात में? 4 अनुपात का डिफरेंस है। और 5 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद में कितने का अंतर हो जाएगा दोनों के बीच में? 20 वर्ष का। कितना? 20 वर्ष का, ठीक है साथियों। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 5 साल पहले वाले अनुपात में हम गुणा करते हैं, तो 5 साल पहले वाला अनुपात कितना है? 1, तो 1 अनुपात बराबर कितना है? 5, यानी 5 साल पहले आयु कितनी थी? 5 वर्ष थी, ठीक है। तो वर्तमान में लाएंगे 5 और जोड़ देंगे इसमें,
ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 10 वर्ष। ठीक है साथियों, यही इसका आंसर था। चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को आप तुरंत देखकर भी, ये तो मैंने कैलकुलेशन इसलिए करानी पड़ती है आपको ताकि आप समझ सके, क्योंकि अगर मैं भी आपको ऐसे ही बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़े आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह का वर्तमान आयु क्या है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको स्नेह की आयु बतानी है वर्तमान की, और यहाँ पे विमल भी शामिल है इसमें। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे दोस्तों, स्नेह और स्नेह का क्या है? पिता है। स्नेह के जो पिता की और उसकी आयु में अनुपात है वो कितना है? स्नेह की आयु उसके पिता की 6वां भाग है, यानी उसका पिता का अगर आयु 6 है तो उसकी आयु कितनी होगी? 1 होगी। ये क्या है? इनमें अनुपात है। ठीक है, और विमल उसके पिता और विमल की आयु में तो कितना अनुपात है? 2 गुनी है। ठीक है, विमल की 1 है तो पिता की इसकी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है साथियों, अब देखिए उसने बोला है कि विमल का जो 8वां जन्मदिन है वो 2 साल पहले मनाया गया है। ठीक है, कब? 2 साल पहले मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए 2 साल पहले मनाया गया तो वर्तमान में इसकी उम्र क्या हो जाएगी? देखिए 2 साल पहले यानी 8वां जन्म, यानी 8 वर्ष का था वो 2 साल पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 2 और जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का। ठीक है, और अनुपात कब का है इनका दोनों का? ये अनुपात जो है 10 वर्ष बाद का है, तो इसकी आयु को हम 10 वर्ष बाद में ले जा सकते हैं, 10 और इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आयु कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, किसकी? विमल की आयु। तो विमल की आयु का अनुपात कितना है? 1, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। जब 1 अनुपात बराबर यहाँ पे 20 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2 अनुपात बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आई है? ये 10 वर्ष बाद की आयु आई है, क्योंकि जो इनका अनुपात है विमल और स्नेह के पिता का वो 10 वर्ष बाद का है। ठीक है, 10 वर्ष बाद का, तो आयु भी 10 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो स्नेह की आयु पूछिए हमें, स्नेह की पिता की आयु कितनी है वर्तमान में? कितनी हो जाएगी? 10 इसमें से घटा दें आप। ठीक है, तभी आएगी, कितनी आएगी? 30 वर्ष, क्योंकि ये 10 साल बाद की आयु आई है। ठीक है, तो देखिए इसका 6वां भाग है, यानी 1/6 किसकी आयु है? स्नेह की, तो इसका 1/6 निकाल दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। तो वर्तमान में जो स्नेह की आयु होगी वो कितनी होगी? 5 वर्ष। ठीक है साथियों, कितनी होगी? 5 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्नेह की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। एक बार फिर से देख लीजिए, 10 वर्ष बाद विमल और स्नेह का पिता का जो अनुपात है वो कितना होगा? 2:1 हो जाएगा। विमल का 1 होगा, उसके पिता का 2 होगा 10 वर्ष बाद। फिर उसने बताया है विमल का जो 8वां जन्मदिन था वो 2 साल पहले ही मनाया गया है। ठीक है, यानी वो 2 साल पहले कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 2 और जोड़ देंगे इसमें, वर्तमान में आयु आ जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, और अनुपात हमसे 10 वर्ष बाद का दिया है, तो आयु को भी हम 10 वर्ष बाद में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 10 और ऐड कर देंगे, तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। ठीक है, तो विमल की आयु को विमल के अनुपात के बराबर रखेंगे, तो 1 अनुपात बराबर 20 हो जाएगा, 2 अनुपात बराबर 40 हो जाएगा। ये 40 आयु जो आई है विमल के पिता की आई है, 10 वर्ष बाद की आई है। ठीक है, इसको वर्तमान में लाएंगे, 10 घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। और इसका 1/6 भाग कौन है? स्नेह। ठीक है, तो 1/6 निकाल देंगे, इसका 5 वर्ष हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए कैसे करना है आपको, इस प्रश्न को समझ लेना है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना। उसने बोला है कि जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। देखिए एक पिता है दोस्तों और उसका
पुत्र है यहाँ पे। अगर पुत्र जब पैदा हुआ तो उसकी आयु कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तब क्या होगी? 0 होगी। और पिता की आयु मान लेते हैं आप कितनी थी? 20 वर्ष की है। ठीक है, पिता की आयु 20 वर्ष की है। ठीक है, तो अगर 20 वर्ष बाद, ठीक है, 20 वर्ष बाद अगर पुत्र की आयु देखें कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। और पिता की आयु भी कितनी बढ़ेगी? 20 वर्ष इसकी बढ़ जाएगी भाई, दोनों की 20 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी 20 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष होगी। और पिता ने क्या बोला है? पिता यही तो बोल रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो यहाँ पे पिता की उम्र कितनी दी है? 36 दी है। ठीक है, कितनी दी है? 36 दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? इसका डबल हो रहा है उम्र का। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डबल हो रहा है। तो भी आप क्या करेंगे? इनकी उम्र का आधा कर दें आप, कितनी हो जाएगी? यानी पिता की उम्र जब वो पैदा हुआ तो कितनी थी? 18 वर्ष थी। ठीक है, तो पुत्र की 18 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 18 हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की, क्योंकि वो 0 वर्ष का था। और तो पिता की उम्र भी तो बढ़ेगी। क्या पिता की उम्र नहीं बढ़ेगी? पिता की उम्र बढ़ेगी जी, बिल्कुल। 18 वर्ष पिता की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी पिता की? 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमसे ज्ञात कराया गया। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है यहाँ पे? 18 वर्ष है। ठीक है, कितनी? 18 वर्ष। 5 वर्ष पहले की पूछिए तो आप 5 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 वर्ष इसकी आयु होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली क्लास का। ठीक है, पिछली वाली क्लास का ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मेरी माता की उम्र मेरी आयु की यानी मेरी उम्र की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 5 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, मेरी बहन की उम्र में कितना अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए क्वेश्चन आपको जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन लैंग्वेज है सिर्फ इसमें समझने की, बाकी इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ से पकड़िए क्वेश्चन को। जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं इसमें, एक परिवार के ही हैं दोनों, चारों के चारों। ठीक है, दोनों नहीं। ठीक है, एक तो स्वयं है मैं। ठीक है, उसका भाई है यहाँ पे और माता है। ठीक है, और उसकी बहन है। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं इसके अंदर। जब वो पैदा हुआ होगा तो उसकी आयु कितनी होगी? 0 होगी। और उसने बोला कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे भाई की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की थी। ठीक है, कितनी थी? 5 वर्ष। और जो माता है वो भाई से 20 साल बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष बड़ी है, 5 वर्ष नहीं, 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, जब 20 वर्ष बड़ी है तो इससे 20 ऐड कर देंगे भाई की उम्र में, कितनी हो जाएगी? 25 माता की उम्र हो जाएगी। और बहन क्या है? 24 वर्ष छोटी है माता से। ठीक है, तो इसमें 24 घटाएंगे तो बहन की उम्र कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है? बहन और भाई की उम्र में अंतर पूछा है, यानी उसकी और उसकी बहन की उम्र में अंतर कितना है। ठीक है, तो अंतर कितना है यहाँ पे? 1 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक है, हमें आयु से लेना देना कोई भी नहीं है। आयु कभी की भी हो उनकी, ये आयु समान दी हुई है, चाहे 5 वर्ष की पहली हो ये आयु, चाहे 5 वर्ष बाद की हो, अंतर समान चलता है। इसलिए हम इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं हल करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो अंतर कितना आ जाएगा? 1 वर्ष का। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है साथियों, क्लास आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको लाल सा बटन दिख रहा होगा नीचे, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, उसके बाद आपको घंटी देखने को मिलेगी, उस पर जब दबाएंगे आप तो उस पर ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ होगा, उसको आप प्रेस कर दे। ठीक है, जैसे ही हमारी वीडियो डाली जाएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।